नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कौशल परफेक्शन आईएएस की खास कार्यक्रम ऑडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम स्टेम सेल के नए अनुप्रयोग के बारे में बात करेंगे। आज का विषय यूपीएससी के सामान्य अध्ययन पेपर 3 के लिए महत्वपूर्ण है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि स्टेम सेल खबरों में क्यों है। एचआईवी से पीड़ित एक व्यक्ति, जिसे जिनेवा रोगी कहा जा रहा है, ल्यूकेमिया के लिए स्टेम सेल का प्रत्यारोपण करने के बाद एचआईवी से पूर्णतः ठीक होने वाला छठा व्यक्ति बन गया है। उनकी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी बंद होने के 20 महीने के बाद भी उनके रक्त में वायरस का स्तर पता नहीं चल पाया। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में उनके दाता में वह जीन उत्परिवर्तन नहीं हुआ था, जिसे शोधकर्ताओं ने पिछले 5 मामलों में विशेष रूप से चुना था। आइए बात करते हैं जिनेवा रोगी के बारे में। जिनेवा का मरीज 1990 के दशक से एचआईवी के साथ जी रहा था। ल्यूकेमिया के आक्रामक रूप के लिए 2018 में स्टेम सेल प्रत्यारोपण किया गया। प्रत्यारोपण के 1 महीने बाद उनके डॉक्टरों ने पाया कि एचआईवी संक्रमित कोशिकाओं की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। यह देखते हुए डॉक्टरों ने उनकी दवाएं कम कर दी और नवंबर 2021 में उन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया। इंस्टीट्यूट और आईसीसीटेम कंसोर्टियम के साथ मामले की जांच कर रहे इंस्टीट्यूट के अनुसार 20 महीने बाद उनके परीक्षणों में कोई वायरल कण, संक्रमण के अव्यक्त भंडार या वायरस के खिलाफ उन्नत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया नहीं मिली। आइए सबसे पहले जानते हैं कि स्टेम सेल क्या होता है। स्टेम कोशिका को मूल कोशिका भी कहते हैं। ऐसी कोशिकाएं होती है जिनमें शरीर के किसी भी अंग को विकसित करने की क्षमता होती है। इसके साथ ही ये शरीर की दूसरी कोशिका के रूप में भी खुद को ढाल सकती है। इन कोशिकाओं का प्रयोग शरीर के किसी भी कोशिका के मरम्मत के लिए कर सकते हैं। इन्हें बीमारियों के इलाज के लिए लैब में विकसित कर सकते हैं। ये प्रयोग बहुत पुराना नहीं है। 13 मई 2013 में क्लोन किए गए इंसानी भ्रूण से स्टेम सेल को निकालने में सफलता पाई गई, लेकिन इतने कम समय में लोगों के बीच सबसे ज़्यादा प्रचारित होने वाली विधा भी यही है। इसका कारण यह है कि इससे हम शरीर के किसी भी कोशिका का निर्माण कर सकते हैं। 2 तरह की स्टेम कोशिकाओं पर रिसर्च की जा रही है, एम्ब्रियोनिक या भ्रूण कोशिका और एडल्ट। भ्रूण स्टेम कोशिका उसी समय निकाल ली जाती है जब बच्चा पेट में बन रहा होता है। यह भ्रूण नाल को प्रसव के वक्त निकाला जाता है, लेकिन इसे अनैतिक माना जा रहा है, जबकि वयस्क स्टेम कोशिकाओं से खास तरह की कोशिकाएं ही विकसित की जा सकती है। इनकी संख्या बहुत कम होती है। स्टेम सेल प्रत्यारोपण थेरेपी का उपयोग। प्रत्यारोपण में एक दोहरी स्टेम सेल थेरेपी का उपयोग किया गया था। एक नवजात शिशु की गर्भनाल से स्टेम कोशिकाओं का उपयोग करके एक वयस्क से स्टेम कोशिकाओं के साथ पूरक, जिसके लिए कम प्रतिबंधात्मक HLA मिलान की आवश्यकता होती है। इससे अन्य नस्ल के लोगों में भी ऐसे प्रत्यारोपण संभव हो सकेंगे। आनुवांशिक उत्परिवर्तन क्या है, जिसे एचआईवी निवारण में अन्य रोगियों के लिए चुना गया था। अब तक एचआईवी से मुक्ति पाने वाली सभी 6 रोगियों को अपने कैंसर के इलाज के लिए स्टेम सेल प्रत्यारोपण की आवश्यकता थी। हालांकि पहले 5 मामलों में उपचार टीमों ने विशेष रूप से CCR5 डेल्टा 32 उत्परिवर्तन वाले दाताओं की तलाश की, जो एचआईवी के कम जोखिम से जुड़े हैं। एचआईवी CD4 प्रतिरक्षा कोशिकाओं पर हमला करके संक्रमित व्यक्तियों में प्रतिरक्षा को कम कर देता है। हालांकि इन कोशिकाओं में प्रवेश पाने के लिए इसे सतह पर रिसेप्टर्स की आवश्यकता होती है। जिन लोगों को माता पिता के दोनों समूहों से CCR5 डेल्टा 32 उत्परिवर्तन विरासत में मिलता है, वे इन रिसेप्टर्स का निर्माण नहीं करते हैं, जो अनिवार्य रूप से वायरस को कोशिकाओं से बाहर बंद कर देते हैं। स्टेम सेल थेरेपी से कौन कौन सा इलाज संभव है। स्टेम सेल थेरेपी की मदद से हम ब्लड कैंसर, लिम्फोमा, मेलोमा जैसे कैंसर के अति जटिल बीमारियों पर इलाज संभव है।
अभी रोज स्टेम सेल पर कुछ ना कुछ प्रयोग हो रहा है, जिसका फायदा भविष्य में शरीर की संभवतः सभी बीमारियों के लिए इलाज किया जाएगा। स्टेम सेल बैंक क्या होता है? सेल्स डिलीवरी के बाद प्लेजेंटा, शिशु की अम्लाइकल कॉर्ड, शिशु की नाभि से जुड़ी नाल, कॉर्ड ब्लड, कनेरी का खून जो प्रिजर्व किया जाता है, इन तीनों अंगों के खून से ही स्टेम सेल बनते हैं। गर्भनाल से कॉर्ड ब्लड निकालकर डॉक्टर उसे खास तरह के बैग में रखते हैं। कलेक्शन तैयार हो जाने के बाद स्टेम सेल बैंकिंग वाले उसे लैब पहुंचाते हैं, जहां कई तरह की जांच के बाद लाल रक्त कोशिकाओं को अलग कर दिया जाता है। उसके बाद फिर से कोशिकाओं को विशेष बैग में रखकर पैक कर दिया जाता है। ये सबसे आखिरी चरण होता है। इस किट को मुंबई, चेन्नई जैसे स्थानों में स्थित स्टेम सेल बैंक में भेज दिया जाता है, जहां इसे भंडारित करने के लिए तरल नाइट्रोजन स्टोरेज टैंक में -190 डिग्री के तापमान में रख दिया जाता है। आज हर वर्तमान में बहुत प्रचार प्रसार के बावजूद भी भारत में स्टेम सेल बैंक को लेकर शहरों में उपलब्धता नहीं है। क्या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट HIV का नियमित इलाज बन सकता है? इसकी अत्यधिक संभावना नहीं है। वर्तमान में 38.4 मिलियन लोग HIV से पीड़ित हैं। उन सभी के लिए मैचिंग डोनर ढूंढना असंभव होगा। इसके अलावा CCR5 डेल्टा 32 उत्परिवर्तन मुख्य रूप से कांकेशियंस में होता है, जिसका अर्थ है कि उच्च बोझ वाले देशों, मुख्य रूप से अफ्रीका में रोगियों के लिए दाताओं को ढूंढना संभव नहीं होगा। इसके अलावा स्टेम सेल प्रत्यारोपण एक प्रमुख प्रक्रिया है। इसके अपने जोखिम भी हैं, जिसमें रोगी द्वारा दाता कोशिकाओं को अस्वीकार करने का भी जोखिम शामिल है। इसके बजाय दुनिया भर में HIV का इलाज प्रभावी एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी पर निर्भर करता है। ये कॉकटेल शरीर के भीतर वायरस की प्रतिकृति को दबा देते हैं, जिसमें CD4 प्रतिरक्षा कोशिकाओं की संख्या वापस बढ़ने लगती है। यह वायरल कणों को ज्ञानी स्तर तक कम कर देता है, जिसका अर्थ है व्यक्ति अब दूसरे को संक्रमण नहीं फैला सकता। क्या स्टेम सेल थेरेपी पूर्ण इलाज की गारंटी देती है? स्टेम सेल पर हमारा देश 2001 से काम कर रहा है। इसके बावजूद भी आज तक हम स्टेम सेल से जुड़े आधारभूत संरचना का निर्माण नहीं कर पाए हैं। स्टेम सेल से जुड़े इलाज के बाद पूर्ण रूप से ठीक होने के बाद कोई पुख्ता प्रमाण हमारे सामने नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह इलाज बहुत महंगा है, आम आदमी की पहुंच से अभी बहुत दूर है। किसी भी रोग के इलाज का प्रमाण उसके दीर्घकालिक प्रभाव के बाद बताया जाता है। तत्कालिक स्तर पर इस थेरेपी का बहुत अच्छा असर है, लेकिन मेडिकल साइंस पर शोध करने वालों का मत अभी बहुत सकारात्मक नहीं है। अभी वो भी दूरगामी प्रभाव का मूल्यांकन कर रहे हैं। समय समय पर सामाजिक सरोकारों पर काम करने वाली संस्था इस पर जागरूकता देती रहती है। हमें भी मेडिकल साइंस पर भरोसा करना होगा। सकारात्मक उम्मीद के साथ इलाज के बेहतर स्वरूप पर भरोसा करना होगा। आज के ऑडियो सीरीज में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी समसामयिक मुद्दों के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।